ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। फल खाएंगी रुकैया आपा? अरे नहीं, अभी खा के आई हूँ घर से खाना। बस आपा मुझे दूसरों की तरह ना लारे मत दीजिएगा, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। मेरे बेटे के लिए प्यारी सी दुल्हन ढूंढ। अरे दुल्हन तो जब ढूंढूंगी ना, जब तुम मुझे अपनी डिमांड बताओगी कि तुम्हें लड़की कैसी चाहिए। अरे जैसे आप तो जानती ही नहीं, लाखों में एक है मेरा बेटा, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, ऊपर से इकलौता है। उसके लिए तो शहजादियों जैसी दुल्हन होनी चाहिए। आप किसी ऐसी वैसी तलाक याफ्ता लड़की का रिश्ता ना ले आइएगा जिसकी पहले से औलाद हो। अरे भाई इतना तो मुझे भी पता है, आजकल तलाकनों को शादीशुदा पसंद नहीं करते। तुम्हारा लड़का तो फिर कुंवारा है। सही बात है। एक सेकंड आई, कहाँ जाना है? अरे बस रहने दो, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं, हाँ खुशी से दे रही हूँ। अल्लाह तुम भी ना। आपको तो पता है अच्छे लड़कों पे लोगों की रालें टपकती हैं। सही कह रही हो ये तो। और बताएं घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आपके तो माशाल्लाह दुआएं इतनी लोगों की लगी हुई हैं। बस। वालेकुम सलाम। बात सुनो, ये तुम्हारी वही भतीजी जिसे तलाक हो गई थी? हाँ वही तो है। पहले आदिल का काम कर दे, फिर इसके लिए भी कोई बर तलाश कर दीजिएगा। उम्र का चाहे ज्यादा भी हो, इसकी भी तो औलाद है। हाँ क्यों नहीं, देखूंगी। हाँ भाई अब मुझे ये फर्ज पूरे करने हैं, भाई तो मुझे छोड़ गया। आपके हाथ में लिखा हुआ है कि आप बहुत फर्माबरदार बेटी। अरे यार ये बात आपने, वही ये बात तो मुझे पता है। कोई ऐसी बात बताओ ना जो मुझे पता नहीं। मैं बता रही हूँ ना। मैं तो बीवी का भी फर्मा बरदार हूँ, पूरी दुनिया को पता है। आपको कभी कुछ कहता हूँ ऐसा? नहीं ना। आप दिखाइए अपना हाथ भाई, दिखाएं। अरे ये क्या आपके हाथ में? क्या हुआ? जब भी मैं आती हूँ इधर उधर हो जाती है। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। जूस? मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे जूस पीना होगा। रोमा समझाओ अपनी बीवी को, फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर बन के रहे। सब काम ये करेगी तो नौकर क्या करेंगे? वैसे भी निकम्मे हैं सबके सब। अस्मा एक काम करो ना, जाओ मामा के लिए कोल्ड कॉफी बना लो, मामा को बहुत पसंद है। इसी बहाने मामा का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, गुस्सा कहाँ कर, इसलिए कह रही हूँ कि नौकरों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। जी मामा। मामा वो मैं सोच रहा था अस्मा को तुम्हारे से कॉलेज ज्वाइन करवा दूं। कॉलेज? क्यों, किस लिए? क्योंकि मामा घर में तो कुछ होता नहीं करने के लिए, इसीलिए अपना वक्त गुजारने के लिए घर के काम कर लेती है जो आपको पसंद नहीं। एक काम करते हैं, तुमको और अस्मा को कहीं बाहर भेजते हैं घूमने के लिए। हनीमून पे भी तो नहीं गए तुम दोनों, बुरा लगता है मुझे। मैं कराती हूँ तुम्हारी टिकट्स अच्छी सी जगह की। बताना नहीं अस्मा को, मैं बताऊंगी। सरप्राइज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, कहाँ रह गए थे? अम्मी आदर अंकल को क्या है ना, प्लीज कल से बैन लगा दे, इतना चढ़ना पड़ता है। और आपको पता है स्कूल में आज डांट भी पड़ी। क्यों बेटे? टीचर ने कहा था कल से यूनिफॉर्म पहन के नहीं आओगे तो स्कूल में एंटर होने नहीं देंगे। हाँ अम्मी,
अम्मी, आदिल अंकल से कहें ना कि वो कल से वैन लगवा दें। सब्र करना सीखो बेटे। आदिल अंकल ने तुम लोगों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया ना, ये काफ़ी नहीं है। अब मैं उनको वैन का तो नहीं बोल सकती। और अम्मी, आपको पता है कोई अंकल हमारे पीछे लग गए थे। कौन अंकल? पता नहीं, मगर वो हमें अपने पास बुला रहे थे। फिर? और फिर आपको पता है मैंने ना बहुत जोर से चीखा और वो डर के भाग गए। वैसे कोई भी अंकल अपने पास बुलाए, रोके या कोई बात करना चाहे तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं रुकना। ठीक है गुड़िया? ठीक है हानिया? बहुत बहुत बहादुर है मेरी बेटियां, शाबाश। मगर अम्मी, मैं तो बहुत डर गई थी। डरते नहीं हैं, लड़ते हैं। कल से मैं तुम दोनों को खुद छोड़ने जाऊंगी और खुद लेने आऊंगी, ठीक है? अम्मी, मुझे बहुत भूख लगती है। मुझे बहुत भूख लग रही है। बुद्धू कहेगी। छोटी पुप्पो ने बहुत मजे की बिरयानी बनाई है। आदिल अंकल आएंगे तो हम सब मिलके खाएंगे। वाह जी, यहाँ दावतें उड़ाई जा रही हैं। सारा दिन मेहनत करके जिसके लिए मैंने बिरयानी बनाई उसके लिए कुछ बचे या ना बचे, इन चटखोरियों का पेट भरना है। छोटी पुप्पो थोड़ी सी ली थी, देख ले। थोड़ी सी ली थी? मुझे पता है कितना थोड़ा तुम लोगों का पेट भरता है। फिर तुम कहोगी कि फुफ्फो दाने गिनती हैं। बोरियों की बोरियां अनाज खिला दिया, लेकिन इन लोगों का पेट नहीं भरता। मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कितने थोड़े में इनका पेट भरता है। मैं नहीं जानती किस बगैरत बाप की बेटी है तो किसी का पूरा घर हड़प कर जाए, डकार ना ले। क्या हो गया मेरी? क्या हो गया बेटा? सारा दिन मेहनत करके तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई मैंने, और इन लाडलियों को जिन्हें तुम कंधे पे चढ़ाए फिरते हो ना, इनसे इतना नहीं हुआ कि तुम्हारा इंतजार कर ले। क्या हो गया? खाना ही है ना, क्या बुरा कर दिया उन्होंने? बाद में भी तो खाना ही था। बेटा, हर घर का असूल होता है, कमाने वाले का पहला हक होता है, कुछ तमीज भी होती है। और मैंने भी बाद में खाना देना ही था ना, हड्डियां तो नहीं डालनी थी इनके आगे। चलो तुम्हारे लिए खाना निकालो। रहने दे, भूख नहीं है मुझे। अब खाओ, मरो, हड़प करो, मनूस। मुझे नहीं खाना। अम्मी, एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। पुप्पू इतना क्यों डांटती है? कोई बात नहीं, छोटी पुप्पो बड़ी है ना, इसलिए। ये लो, खा। नहीं खाना। बोटी खा लो, नहीं, थोड़ी सी। नहीं खाना। अच्छा, थोड़ा सा खा लेना, इस तरह माँ का दिल तो ना दुखा। मुझे वाकई भूख नहीं है मुझे। बेटा, मैंने बड़े मेहनत से बनाया है। क्या फायदा है इसे रिस्क? इसी खुशबू से किसी मजबूर का दिल चला। ले जाए, मुझे उलझन हो रही है इसे देख के। बेटा प्लीज थोड़ा सा तो खा ले। आदिल अंकल, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है। बहुत भूख लग रही है? बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हाँ। चलो, अब बच्चियां कह रही हैं, अब तो खा लो बेटा। साथ में मिलके खाएंगे हम खाना, ठीक है? चलो मैं पहले आपको खिलाऊं। थोड़ा सा, इतने से चावल? तो बहुत भूख लगी थी, झूठ बोल रही थी मुझसे। हाँ, ये वाला बाइट आपका, ठीक है? अब मैं अपने आदिल अंकल को खिलाऊंगी। अच्छा, तो एक छोटा बाइट खिलाएंगी, आप बड़ा बाइट खिलाएंगी? चलो खिला के, चलो मेरा खिलाओ बाइट। गिरा दिया।
मैं मिल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अस्मा के ससुराल जा रही हूँ। तुम उस मकार औरत के घर जा रहे हो जिसने इतनी बेइज्जती करके तुम्हारी माँ को घर से निकाला। काम भी तो ऐसा ही किया था। पता नहीं क्या पटियां पढ़ा रही हैं ये माँ बेटियां ऐसे। आई एम सॉरी मैम, वो कोई आया है गेट पर। कौन? मैम वो कह रहा है कि आसमा बीबी से मिलना है उनका भाई। उनसे कहो मैं सो रही हूँ और मेरी इजाजत के बगैर तुम किसी को अंदर नहीं आने दे सकते। मगर वो तो भगाओ। लोगों के रिश्तेदार भी आने लगेंगे। भैया मैं आपको नहीं जानता, इससे पहले कभी आपको देखा भी नहीं। अस्मा मैम की शादी पर भी आपको नहीं देखा मैंने। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं था नहीं असल में यहाँ पे, इसलिए नहीं आ सका था। आप उनको बताए ना मैं आया हुआ हूँ। आदिल बोले उनको। हमीदुल्लाह भाई, कौन आया है? मैम वो कह रहे हैं कि आपके भाई हैं। क्या नाम बता रहे हैं? आदिल बता रहे हैं। आदिल आए, दरवाजा खोले जल्दी से। आइए। आदिल तुम? यार आई एम सो सॉरी, मुझे ना तो किसी ने बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है और ना मैं शिरकत कर सका। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो ठीक ही हूँ। इतनी देर से मैं धूप में खड़ा हुआ था, कहाँ थी तुम? सॉरी यार, अब ऐसे शर्मिंदा तो नहीं करो। अरे नहीं शर्मिंदा की तो मेरी वाली बात है, मैं बिना बताया आ गया तुम्हें। वैसे भी कहाँ है ससुराल वाले तुम्हारे? रोमान तो अभी ऑफिस गए हैं और मामा आई थिंक रेस्ट करी, बुला के नहीं बैठो, मैं अगली दफा आऊंगा ना बता के फिर मिल लूंगा सही से, अभी अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, मैं देख रहा था माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर है तुम्हारा। तुम्हारी शादी पे कोई तोहफा भी नहीं दे सका तुम्हें। अब लाए हूँ जो तोहफा, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि क्यों ले आया। अगली बार आऊंगा ना तो अच्छा सा लेकर आऊंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो आदिल? पहली बात तो कोई तोहफा लेकर आने की जरूरत थी नहीं, और जब लेकर आ गए हो तो उसकी ऐसे बुराई कर रहे हो। खबरदार जो उसको हाथ भी लगाया तो। पता है मेरी दुकान पे नजर पड़ी ना तो मुझे याद आ गया मानी जान को कितने पसंद थे गुलदान, और हमने याद है बचपन में खेलते खेलते एक तोड़ भी दिया था। तोड़ा हमने था और शामत यास्मीन की आ गई थी। बेचारी के साथ हमेशा ऐसे ही होता था, चीजें मैं तोड़ती थी और मेरे हिस्से की डांट वो खाती थी। बेचारी। अब तो दिल डूबता है सोच सोच के कि मेरी वजह से उसका घर भी टूट गया। मैं एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। बोलो। चाहता हूँ यास्मीन को शादी करना चाहता हूँ उससे। गेती फेंक दो। इसे कहाँ लेके जा रही हो? वो मैम को अच्छे नहीं लग रहे, कह रही है जच नहीं रहे, फेंकने जा रही हूँ। अरे नहीं, उनको पता नहीं होगा ना मेरा कजन लेकर आया है। मैं अपने कमरे में रख लेती हूँ। जैसी आपकी मर्जी।
सॉरी। सॉरी की क्या बात है? नजर नहीं पड़ी होगी ना? वैसे भी तुम्हारी आजकल मुझ पे नजर पड़ती क्या है? बहुत बिजी हो गई हो रोमान के साथ। मजाक कर रहा हूं। इस तरह क्यों देख रही हो? इससे खुश कितनी होगी तुम ना? इस पागल आदमी से जान छूट गई। हाँ? अरे सुनो, चाय गिर गई। ये कौन साफ करेगा? रहमत बाबा को बुला कर लेकर आती हूँ। क्या मतलब रहमत बाबा को बुलाती हो? मेरा काम करने के लिए 2 टके के मुलाजिम रह गए? तुम नहीं कर सकती मेरा काम? मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारा? बोलो। अब ये बुत बन के मेरे सर पे क्या खड़ी हो? टिश्यू दो, पैर जल रहा है मेरा। छोटी बेबी क्या हो गया? आप छोड़ दो, क्या करते हैं। माजरत चाहता हूँ, गांव से फोन आया था, वो सुनने के लिए बाहर गया था। अभी मैं इधर ही हूँ, आप जाएं अपने काम कीजिए। साहब ये शर्ट। अच्छा साहब, मैं यही हूँ, आपका जब भी दिल करे कि कमरे में जाना है मुझे आवाज दीजिए। अगर इस रहमत को आपने मेरी जिंदगी में से नहीं निकाला ना, तो मैं रोमान के सामने सारी सच्चाई उगल दूंगा। गेती, गेती, सोने की तनख्वाह मिलती है तुम्हें? सर में दर्द हो रहा था। निखट्टू औरत, रहमत को देखो, ऑल डे स्टैंड बाय। अच्छी लग रही हो। रहमत के कमरे में रखो, किसी को पता ना चले। क्या है इसमें? जानना जरूरी नहीं है, जो कहा है वो करो। एडवांस चाहिए था ना? ऊपर से भी है। अभी रख के आई। साहब अच्छा फील करेंगे, अभी से रिलैक्स हो जाएंगे, सारे नर्व्स आपके अच्छा फील करेंगे।
मैम वैसे अबान साहब को देख लीजिए कि कितना अच्छा फील कर रहे हैं। ये वैसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं मुझसे, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से इनको छोड़ने वाला नहीं। इंशाल्लाह ये खुद अपने पैरों पे भागेगा, दौड़ेगा, अच्छा लगेगा इनको इंशाल्लाह। क्यों अबान साहब? रख दिया। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं। पक्का? बैग मेरा गाड़ी में ही रहने दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? यार ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स आ गया हूं। फॉर्मेलिटी भी कोई चीज होती है। फॉर्मल होना ना बस कर दो अब। ये तुम्हारा भी घर है, प्लीज फील लाइक होम। ओके? ये कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं, लेकिन थोड़े आउट ऑफ प्लेस नहीं है। लेकिन तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारा घर है, जैसे भी डेकोरेट करना चाहती हो करो, नो वरीज। वैसे आउट ऑफ प्लेस से मैं भी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सूट नहीं करती यहाँ। घर के तौर तरीके समझ ही नहीं आ रहे। शायद मेरी जगह आपकी क्लास की कोई लड़की होती तो ज्यादा सचती। ये कैसी बात करती है तुम? कितनी बार समझाया तुम्हें, खुद को इतना इंफीरियर मत समझा करो, किसी से अपना कंपैरिजन मत किया करो। तुम ऐसी बातें करती हो ना तो मैं हर्ट होता हूँ, मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है जैसे मैं जितनी भी मोहब्बत तुमसे करूँ, जितना भी प्यार दूँ, शायद वो काफी नहीं है कि तुम बेहतर फील करो। इसमें तुम मेरी बीवी हो, कोई डेकोरेशन पीस नहीं हो। मुझे तुमसे इमोशंस चाहिए। ये सब तो कहाँ गई वो अस्मा जो मुझे पहले दिन कॉलेज में मिली थी? वो तो बहुत बोल्ड, फनी, लाइवली, जॉली थी। प्लीज ना यार, प्लीज मुझे वही वाली अस्मा चाहिए। ये वाली बहुत बोरिंग है, तुम पे सूट भी नहीं कर रही। अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से आ जाओ। ठीक है। I'm sorry. क्यों, क्या हुआ? मैं बस सोच रही थी कि तुम भी क्या सोचते होगे ना कि पता नहीं कैसी बोर बीवी मिल गई है। खुदा का वास्ता है मेरी ड्रामा क्वीन, बस कर दो ये ड्रामा प्लीज। इनफ ऑफ दिस। क्यों करती हो ऐसी बातें? अच्छा चलो इन सब बातों को छोड़ो। मैं वैसे ही सोच रहा था जनरली कि तुम अपनी रोज की रूटीन से कितनी बोर हो जाती होगी ना, है ना? हो जाती हो ना? हो जाती हो। आई नो हो जाती हो। तो क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर चलें? मैंने इतनी मेहनत से घर पे खाना बनाया, हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए? अरे यार, अल्लाह मियाँ की गाय। बैठो, ये नहीं कह रहा था मैं। हनीमून पर चलें? हनीमून अब? अरे मियाँ बीवी हैं, रोमांस जवान है, और मियाँ बीवी को रोमांस जवान हो तो कभी भी हनीमून पे जाया जा सकता है, कहीं भी जाया जा सकता है। सुनो ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हम दोनों थाईलैंड जा रहे हैं। टिकट्स, वीजा सब कुछ मामा ने करवा लिया है।
मामा ने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था यार, मैं भी इडियट हूं ना, मैंने तुम्हारा सरप्राइज अपनी एक्साइटमेंट में खराब। तुम आ गए और मेरे पास आए भी नहीं। सॉरी मामा, वो मैं बस सोच रहा था अभी कि चेंज कोई बात नहीं, जब फारिग हो जाओ तो आ जाना, जरूरी बात करनी है। जी। शुक्र है अभी रोमांस सिर्फ। मैं चेंज करके मामा की बात सुन लूं जरा। खाना खाएंगे इकट्ठे। मामा बुलाया आपने? घर में कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं रुमान। क्या अजीब चीजें मामा, कुछ बताइए। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या है? आप मुझे बताइए, आप परेशान लग रही हैं मुझे। मेरी कुछ ज्वेलरी चोरी हो गई। आपकी ज्वेलरी? कब, कैसे? कब तो पता नहीं, लेकिन मेरे सेफ में थी। कुछ दिन पहले टेबल पे चाबी रख के भूल गई थी शायद तब। लेकिन मामा किसकी इतनी जरूरत होगी कि आपके कमरे में जाकर आपके सेफ से कुछ भी चोरी करे? सही, बाहर से तो कोई आता नहीं। I mean, घर में तो हमारे अलावा सिर्फ मुलाजिम ही हैं, जैसे गेती है, रहमत बाबा हैं बस। नया आदमी तो एक ही आया है। उसे तो तुम लाए हो ना? क्वेरी की होगी। की थी इंक्वायरी, बेसिक इंक्वायरी की थी। मैं अभी जाकर सब कुछ देख लेता हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं पता जाना था। जेवर घर के सुकून से महंगा नहीं था। नहीं मामा, ऐसे कैसे जाने? ठीक है, नहीं है, रहमत बाबा को तो मैं ही लेकर आया था। वैसे भी आज चोरी हुई है, कल डाका डल सकता है। ऐसे बेएतबार आदमी को घर में तो नहीं रहना चाहिए। आप हैं घर में, अस्मा है। मैं अभी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। हमीदुल्लाह साहब। सर, हुक्म। क्या हुक्म करूं मैं? आप घर में चोरियां हो रही हैं और आपको कोई खबर ही नहीं। क्या सर? कब? कैसी सर? सारी डिटेल्स में बाद में आपको बताऊंगा, अभी मामा बहुत गुस्से में। सारे मुलाजिमों के क्वार्टर की तलाशी लेनी होगी, मेरे साथ आइए। ये किसका है बैग? ये किसका बैग है?
सर ये तो रहमत खान का है। रोमान, तुम्हें ऐसा लगता है कि रहमत बाबा ने चोरी की है? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन सामान तो उन्हीं के बैग से निकला ना, मैंने खुद निकाला। तो ये भी तो हो सकता है कि शायद किसी और ने। कौन हो सकता है? हमारे घर में रहमत बाबा का दुश्मन कौन होगा जो उनके खिलाफ इस किस्म की कोई साजिश करेगा? पता नहीं, दिल ही नहीं मान रहा। जानता हूँ, चोरी का इल्जाम उन पर लगा है और परेशानी और शर्मिंदगी हम दोनों को हो रही है। मामा तो इंसिस्ट कर रही थी कि मैं अभी रात में ही उनसे बात करूं, कि मैंने एक रात की मोहलत ली है उनसे, अब देखो कल क्या होता है। और अगर वो चले गए कल? अल्लाह करे चले जाए। पता है, इतने थोड़े से वक्त में उन्होंने बहुत इज्जत बना ली थी मेरी नजरों में। अब इस किस्म के सवाल उनसे करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और मुझे तो भाई की भी परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या। सब ठीक तो है? हाँ बेटी, हाँ ठीक है, बस कोई परेशानी नहीं है बेटी। वो मेरी बीवी है ना, उसको ऐसी परेशान रहने का शौक है। कोई ऐसे तो परेशान नहीं रहता, जरूर कोई ना कोई मसला होगा। बेटी वो आपको बताया तो था, मेरी बेटी नहीं है पलवशा, वो घर आ गई है। घर आ गई मतलब? उसका शोर मकरूज है, हवालात में बंद है। अब उसके ससुराल वाले उसको तंग कर रहे कि घर वालों से जाकर पैसे ले आओ। मैं रोज रोज उनके मुतालबात कैसे पूरे करूं, और फिर क्यों करूं? वो मेरी बीवी, उसका ये ख्याल है कि मुझे कोई फिक्र ही नहीं। उसको क्या पता कि बेटी का बाप हूं। सोच सोच कर दिल पर क्या चोट पड़ती है, ये तो मैं ही जानता हूं। अब आप ही बताओ बेटी, क्या मैं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए हराम कमाना शुरू करूं? आप 1 मिनट रुके, मैं आती हूँ। बाबा, ये पैसे रख लीजिए। क्या है बेटी? मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, आपके काम आ जाएंगे। नहीं बेटी, जीती रहो। मैं अपनी परेशानी तो इसलिए आपको नहीं बताना चाह रहा था कि मैं आपको परेशान करूं। बेटियां बाप पर बोझ नहीं होती, बाप का मान होती है। और फिर मेरी बेटी वो अपनी माँ जैसी बेसब्री भी नहीं। वो कहती है कि हलाल की कमाई से अगर मेरा घर नहीं बसता तो न बसे, मैं कि मैं बैठी रहूं। लेकिन मैं अपने दुनियावी घर के लिए अपने जन्नत वाले घर को कुर्बान नहीं कर सकता। जीती रहो बेटी। तू सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहा है? वो आज आँख जल्दी खुल गई थी तो सोचा बच्चे को स्कूल ड्रॉप कर दूं। हाँ भाई, महारानियां जो हुई पालकी पे छोड़ के आना उन्हें। वैसे ये तेरी हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? खैरियत है? ढूंढ रहा था कुछ अलमारी में? वो कुछ पैसों की जरूरत थी तो इसलिए। तेरे ही पैसे थे बेटा, मैंने तो संभाल के रखे हुए थे, मुझे क्या देता? चोरों की तरह क्यों निकाल रहा है? आपने तो वकीलों की तरह सवाल जवाब भी शुरू कर दिया। हाँ भाई, वकील तो वैसे आजकल तेरी हवासों पे सवार हैं।
सुनेगा तो तू नहीं, लेकिन मशवरा दे रही हूँ, ये पैसे इन पे मत लुटाना, ये किसी की नहीं है। यास्मीन को कहें बच्चों को तैयार कर। अच्छा जी, मैं ये खादमा रह गई हूँ सबकी पैगाम रसानी करने के लिए। रहमत बाबा। जी बेटी। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बेटी, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब आपने बुलाया था मुझे? जी मैं दरअसल आप तो तुम क्या शर्मिंदा हो रहे हो रोमान? जिसे शर्मिंदा होना चाहिए उसे तो देखो, कैसी ढिठाई से आके खड़ा हो गया है सामने। मैं तो सोच रही थी रातों रात फरार हो गया होगा। बेगम साहबा, मैं क्यों फरार होता? फरार तो वो होता है जिसने चोरी की हो। मैंने तो चोरी नहीं की। अकड़ तो देखो इसकी, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी शर्म नहीं आ रही इसे। घटिया आदमी। मामा अगर आप इजाजत दें तो मैं बात कर लूं। आप कहिए, आप क्या कह रहे थे? बात क्या करनी है रोमान? बात करके क्या होगा? पुलिस को बुलाओ। मामा प्लीज प्लीज मुझे बात कर लेने दीजिए। जी बोलिए। देखिए साहब, मुझे नहीं मालूम कि वो सामान मेरे सामान में कैसे आ गया। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? हर चोर यही कहता है। देखिए मैडम, मैंने हमेशा हक हलाल की खाई है। आप मुझे गाली मत दीजिए। हक हलाल? भाई मैं तो इसकी एक्टिंग की फैन हो गई। कैसे फटाफट इसने मेरी लॉकर की चाबी का इंप्रेशन लिया है और डुप्लीकेट बनवा के पैसे मुझे ऐसे वापस किए हैं जैसे एहसान किया है इसने मेरे ऊपर। घटिया आदमी, चोर। बेगम साहिबा, आप मेरे लिए जुबान इस्तेमाल मत कीजिए। करोगे इस्तेमाल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? औकात क्या है तुम्हारी? मामा मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप इनसे इस तरह बात कर रही हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि तुम रहमत बाबा के कमरे में गई थी? जी। किस लिए? उस जलील इंसान के जुल्म क्या कम थे मुझ पे, जो तुम भी मुझे अपने एहसानों तले कुचल के मार देना चाहते हो? ये देखो मेरे हाथ, बस कर दो। तो इस हरामखोर को भी मिला लिया इस चोर के बच्चे ने अपने साथ। आप गलत कर रही है, ज्यादती कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? बार बार मुझे गाली दे रही है। वो गलत कर रही है। मैंने माँ के बारे में ऐसा बोला, लेकिन वो मुझे चोर कह रही है। ये गलत कर रही है। चुप! चुप! शोर को कदर नहीं है तुम्हारी। मैं बहुत कदर करता हूँ तुम्हारी। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई,
किसी से तकदीरें न बदली गई।